जब भी आप दान करें तो हो सके उतना अपने दान को गुप्त रखें, यानी कि दिखावे के लिए या प्रचार के लिए दान कभी ना करें। और आप जब दान करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपका बायां हाथ अगर दान कर रहा है तो दाएं को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या दान कर दिया। जितना दान आप चुपचाप करते हैं, गुप्त तरीके से करते हैं, उतना ही दान का फल आपको मिलता है, या यूं कह लीजिए वो दान लगता है। और जितना ज़्यादा आप दिखावा करके दान करेंगे वो दान आपका जो है निष्फल हो जाता है, उसका आपको कोई भी फायदा या फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 4 तरीके जिनसे आप गुप्त दान कर सकते हैं मकर संक्रांति को। तो देखिए, दान आप चाहें जितना मर्जी कर दें, कितना ही आप लाखों करोड़ों का दान कर दें, भंडारे लगा दें, लेकिन जो महत्व गुप्त दान का है वो किसी दान का नहीं है। तो देने को तो आप चाहें कितना कुछ दे दें, लेकिन आप अगर गुप्त दान में थोड़ा सा भी कुछ देते हैं तो वो ज़्यादा का आपको कहते हैं फायदा देता है। और मकर संक्रांति वाले दिन स्नान का, दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का, गुड़ का, मेवाओं का, मूंगफली का और खिचड़ी का विशेष रूप से दान किया जाता है। तो जो मकर संक्रांति पे गुप्त दान दिए जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों में दिए जाते हैं। आप चाहें तो मसाले वगैरह सब चीज़ें इंक्लूड करके वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो विशेष महत्व रहता है वो रहता है गुड़ का, तिल का। तो देखिए, आप गुड़ को इस तरह से अच्छे से फोड़ लें। आपको एक बार ऐसा लगेगा थोड़ा टाइट है, लेकिन थोड़ा सा भी आप इस तरह से उसको पीटेंगे ना, ठोकेंगे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। देखिए कितने आराम से ये सॉफ्ट हो गया है। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है आपका तो फिर आप मिक्सी में चला भी सकते हैं। लास्ट ईयर मेरी सासू माँ ने गुप्तदान के लड्डू बनवाए थे 365, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ही बनवाए थे। तो वो हम लोगों ने बनाए थे चूल्हे पे। उसमें हमने गुड़ को जो है अच्छे से उसका चाशनी बना के तब बनाए थे। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अगर आप गुड़ को थोड़ा सा पीस लेते हैं, फोड़ लेते हैं, तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसमें आप चाहें तो 1-2 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी का दान भी बहुत अच्छा बताया जाता है। तो आप डाल के और इस तरह से किसी चम्मच से या ऐसे इस तरह से अच्छे से जो है इसे दबा लें। और अब हम इसमें मिला लेंगे तिल। तो तिल आप कच्चे भी मिला सकते हैं, भून के भी मिला सकते हैं, और आप चाहें तो काले सफ़ेद तिल मिला के भी मिला सकते हैं। मतलब थोड़े से काले डाल लें, थोड़े से सफ़ेद डाल लें, और इसके बाद आप इसे हाथ से इस तरह से मिक्स कर लें अच्छे से। और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से जो है ये आपस में जुड़ने लगता है और इसका ना लड्डू सा बनने लगेगा। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से जब लगे आपको कि हाँ ये अच्छे से मेरा मिक्स हो गई हैं दोनों चीज़ें, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें गुप्त दान करना है। गुप्त दान करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिक्के ले लें। आप चाहें तो इस तरह से 5 का, 2 का, 1 का, 10 का, और आजकल तो 20 का सिक्का भी आ रहा है। तो आप जैसा आपको लगे, ठीक आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से सिक्के ले लें। पर पहले आप इन सिक्कों को धो लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पता नहीं कैसे हाथों में लगते हैं। तो अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा आप। तो देखिए, फिर उसके बाद हम अपने जो लड्डू बना रहे हैं ना, इसमें इन सिक्कों को छुपा देंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है गुप्त दान करने का। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा सिक्का पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए, मैं तो यहाँ पे आपको एक ही लड्डू बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसी तरह से 14 लड्डू बना सकते हैं। आप चाहें तो 11, 5, 7 जितने आपको ठीक लगे उतने बना लें, नहीं तो आप एक लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने लड्डू बना लिया है ये हमारा। और ये हमारा हो गया तिल के लड्डू। गुप्त दान करने के लिए सबसे अच्छे रहते हैं ये। तो देखिए, इस तरह से आप लड्डू बना लीजिएगा। और जब ये खाते हैं ना, तो ये सिक्का जो है दांत वगैरह में नहीं लगता, क्योंकि ये लड्डू इतने सॉफ्ट होते हैं। तो जो भी खाएगा बहुत ताकत लगा के इसे नहीं खाता, सॉफ्ट से ही खाता है। तो ऐसा नहीं है कोई दिक्कत वाली बात कि सटक जाएंगे कोई आपका सिक्का वगैरह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसके साथ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बना लिया है। तो ये हमारा हो गया पहला तरीका जो आप लड्डू के अंदर दान कर सकते हैं, गुप्त दान जो हम करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा होता है गुप्तदान करने का खिचड़ी में गुप्तदान, क्योंकि देखिए संक्रांत को खिचड़ी भी बोला जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने का, खिचड़ी दान का विशेष महत्व होता है। तो आप इस दिन खिचड़ी में गुप्तदान कर सकते हैं। तो आप चावल ले लीजिए और साथ में जो मूंग की दाल आती है खिचड़ी वाली वो ले सकते हैं। आप उड़द की भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके आप खिचड़ी बना लें, और इसके अंदर आपको जो है सिक्का छुपाना है। वही आप चाहे तो सिक्का छुपा सकते हैं, नोट छुपा सकते हैं। और देखिए, मेरी मम्मी बताती हैं, क्योंकि मेरे नाना जी भी जो है पंटाई ही करते थे। मेरी मम्मी बोलती हैं कि संक्रांत वाले दिन हमारे घर पे 4-5 कनस्तर भर जाते थे इस तरह की मिक्स खिचड़ी के, क्योंकि ये दान जो है सबसे बड़ा दान होता है। तो कितने ही बड़े बड़े दान आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये वाला दान नहीं करते ना तो सब व्यर्थ है। और इसी के अंदर थोड़ी सी आप रेवड़ियाँ भी छुपा दें, क्योंकि गुड़ और तिल भी हमने इसमें दे दिए, मीठा भी दे दिया, खाली खिचड़ी नहीं देनी चाहिए। तो आप इस तरह से गुड़ और तिल की जो रेवड़ी होती है वो भी 1-2 डाल दें, अच्छी रहती है।
तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब मैं आपको बता देती हूँ हमारा तीसरा तरीका। तो देखिए तीसरे तरीके में हम मूंगफली डालेंगे, क्योंकि मूंगफली जो है मेवाओं में गिनी जाती है। आप चाहें तो मूंगफली की जगह काजू बादाम भी ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने मूंगफली डाल ली है। इसके साथ आप चाहें तो जो पॉपकॉर्न आते हैं वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी आप रेवड़ी डालिए। रेवड़ी इसलिए क्योंकि थोड़ा मीठा है, त्योहार है, तो थोड़ा सा शुभ हो जाता है, तो आप मीठा रेवड़ी डाल दीजिए, या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर आप रेवड़ी नहीं डाल रहे तो गुड़ डाल दीजिएगा, और उसके अंदर हम पैसे छुपा देंगे। तो ये हमारा हो गया तीसरा जो है तरीका गुप्त दान करने का। चौथा तरीका, आप खाली रेवड़ी ले सकते हैं, या खाली आप गुड़ के लड्डू बना ले, या खाली गुड़ भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप पैसे छुपा दें। तो देखिए ये 4 तरीके हैं। आप इन चारों तरीकों से जो है गुप्त दान कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप बड़े बड़े दान नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, 1 कटोरी खिचड़ी या 1 कटोरी इस तरह से मूंगफली रेवड़ी तो हर कोई दे ही सकता है, तो आप ये दे दें। और आप चाहें तो कटोरी भर घी लेके, घी के अंदर भी आप पैसे छुपा सकते हैं, देसी घी। तो देखिए वो भी आप तरीका अपना सकते हैं। या देखिए इस तरह से आप खिचड़ी ले लें और 1 लड्डू उस पर रख दें, और ये सिर्फ ये भी आप दान कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो इन्हीं के साथ साथ आप जो है मसाले भी दे सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि हमारी रसोई के जो मसाले होते हैं वो भी हमारे ग्रह नक्षत्रों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। तो आप चाहें तो नमक, हल्दी, इन सब चीज़ों को भी ले सकते हैं। और आप कटोरी दे के आना चाहें, बर्तन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह के लिफाफे आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है लिफाफे वगैरह बनाते हैं, तो आपको जो है कटोरी या टिफ़िन की भी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन आप लिफाफे ही लीजिएगा। आप अगर पॉलीथीन लेते हैं तो एक तो उसमें से आपके पैसे नीचे की तरफ से दिखते हैं, पहली चीज़, और दूसरा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप लिफाफे बना लें। आप ये लिफाफे कितने भी बना सकते हैं। आप 108 बनाएं, आप 51 बनाएं, 21 बनाएं, 11 बनाएं, 5 बनाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ये लिफाफे बना लें। या अगर आप चाहें तो इसी दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप ये जो चावल का और दाल का पैकेट आता है ना, इसके अंदर साइड से कट लगा के इसमें सिक्का छुपा सकते हैं। तो आप ये यूं का यूं जाके फिर आप दे सकते हैं दान में। तो आप इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, कितना भी दान कर लें। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा गुप्त रूप से कर देते हैं, गुप्त तरीके से कर देते हैं, तो आपका जो दान है वो कई गुना बढ़ जाता है, और उसका फल आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो देखिए मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। बाकी तो देखिए दान है, आप चाहें कितना बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कितना भी बढ़ा लीजिए। और ये जो दान है ये आप चाहें अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, किसी को भी कितना ही दे दें, लेकिन एक जगह तो आप ब्राह्मण के घर ज़रूर दे के आएँ, जो पंडित होते हैं, जो पाठ पूजा करते हैं, उनके घर तो आप ज़रूर से ये खिचड़ी का दान करें, कम या ज़्यादा। और देखिए मेरी सास तो क्या करती हैं, पूरा थाल लगा लेती हैं, सीधा निकालती हैं, उसमें थोड़ा घी, नमक, मिर्च, थोड़ा सारा सामान रख के वो मंदिर में ज़रूर दे के आती हैं। तो देखिए जैसा आपको ठीक लगे, या जो भी तरीका आपको समझ आ रहा हो इनमें से, आप उस तरह से दान कर सकते हैं। बढ़ा लें जितना मर्जी, चाहे तो कम से कम जो आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें। तो मैंने आपको ये सरल तरीका बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें।